हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अंगगणित में लाभ और हानि के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, कब लाभ होगा और कब आपका हानि होगा, सारे फॉर्मूला के साथ और डायरेक्ट भी हम समझेंगे कि कैसे लाभ, कौन सा स्थिति में लाभ निकाला जाएगा और कौन सा स्थिति में आपका हानि निकाला जाएगा। एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देंगे और सारे फार्मूला जो आपको क्लास 7th 8th में आपका फार्मूला पढ़ना है उसको हम आज रिवीजन करेंगे। तो देखिए, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, अगर आप यहां से समझ जाते हैं प्रॉफिट और लॉस तो एकदम आसान तरीका से आपको फार्मूला बनाना है, खुद से फार्मूला आपको बनाना आ जाएगा। फिर आपको फार्मूला पे टिके नहीं रहना पड़ेगा जब आप समझ जाते हैं कि कब लाभ होगा और कब हानि होगा। तो आइए हम समझते हैं, जैसे हम इस पेन की मदद से समझते हैं। जैसे हम इस पेन को दुकान में गए खरीदने, अब क्या, ये दुकानदार इस पेन को 30 रुपया में खरीदा है। कितना में मेरे दोस्त? दुकानदार इस पेन को 30 रुपया में खरीदा है और वो 35 रुपया में बेच रहा है। एकदम ध्यान से समझिएगा, दुकानदार इस पेन को 30 रुपया में खरीदा था और वो 35 रुपया में बेच रहा है। तो आप अपने दिमाग से बताइए कि इस स्थिति में दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। तो आप बोलिएगा कि वो खरीदा था 30 रुपया में लेकिन वो बेच दिया 35 रुपया में। इसका मतलब कि इसको 5 रुपया का तो प्रॉफिट हो गया ना। कितना लाभ हो गया? 5 रुपया का लाभ हो गया। अब मैं बोलूं कि ये दुकानदार इस पेन को खरीदा था 30 रुपया में लेकिन बेचा ये 10 रुपया में, 10 रुपया में बेचा। तो आप बोलिएगा कि खरीदा था 30 में और बेचा 10 में, एक मतलब कि इसको 20 रुपया का घाटा हो गया। 20 रुपया का क्या हो गया मेरे दोस्त? हानि हो गया। यानी कि जब वो 30 रुपया में खरीदा था 35 में बेचा था, तो 30 रुपया में खरीदा 35 में बेचा था, 5 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन यही पेन अगर वो 30 में खरीदता है और 10 रुपया में बेचता है तो उसको 20 रुपया का हानि होता है। यानी कि जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाए उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे आपको विक्रय मूल्य बोला जाता है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, समझ गए ना। जिस दाम पर किसी वस्तु को अगर खरीदते हैं तो उसको हम क्रय मूल्य बोलेंगे और जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे बोले, अब यहां से बताइएगा कि कौन क्रय मूल्य होगा और कौन आपका विक्रय मूल्य होगा। तो जैसे हम बोले कि इस पेन को हम 30 रुपये में खरीदे, हम कितना में खरीदे? 30 में। यानी कि हम खरीदे तो क्रय मूल्य, खरीदे तो क्रय मूल्य, जहां खरीदना आ जाए इसका मतलब क्रय मूल्य। हम पेन को खरीदे कितना में? 30 रुपया में, तो ये 30 रुपया जो होगा वो आपका क्रय मूल्य होगा। 30 रुपया जो आपका होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया। हम बोले थे कि हम बेचे इसको 35 रुपया में। कितना में बेचे मेरे दोस्त? 35 रुपया में। तो जो हम बेचे वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि हम जो खरीदे वो आपका क्रय मूल्य हुआ और जिसको हम बेचे वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। खरीदे थे 30 में तो वह क्रय मूल्य हो गया, बेचे थे 35 में तो वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो हम खरीदे 30 में और बेचे 35 में, तो इसको में लाभ कितना हो गया? 5 रुपया। यही जो हुआ 5, ये आपका लाभ हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब हम खरीदे कम में बेचे अधिक में, जब हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे, चालाकी से कम में खरीदे और ज्यादा से बेच दे, यानी कि जैसे यहाँ पे हम 30 रुपये यानी 30 रुपये में खरीदे 35 रुपये में बेच दिए, तो ऐसे स्थिति में आपका लाभ होगा। कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो लाभ होगा। अगर यही हम 30 रुपये में खरीदे और अगर हम 10 रुपये में बेचे थे तो कितना? 20 रुपये का आपका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपका हानि हो जाएगा। तो समझिएगा, हानि कब होगा और लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से
कम हो जाए, जब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो जाए, उस स्थिति में आपका लाभ होगा। कैसे? जैसे यहां क्रय मूल्य, मान लिया जाए हम 10 रुपया में कोई चीज खरीदे और 20 में बेच दिए, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से तो कम हुआ ना। विक्रय मूल्य यहां आपका 20 रुपए, यानी कि बेचे 20 में, खरीदे थे 10 में। इस स्थिति में क्या हो गया मेरे दोस्तों? बोलिएगा कि लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ। यानी कि क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य हो जाए तो उस स्थिति में लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए, यानी विक्रय मूल्य आपका छोटा हो जाए, यानी हम बेचे वो कम में बेचे और खरीदे थे अधिक में, तो उस स्थिति में आपका हानि होगा। तो अब आइए हम इसके सारे फॉर्मूलों को आपके नजर के सामने आप ही के साथ लिखते हैं। चलिए, दो तरफ हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, एक आपका लाभ का और एक आपका हानि का। ठीक है, तो देखिए यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे कि लाभ बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर। तो लाभ बराबर, अगर कभी भी आपको लाभ निकालना है, जैसे हम क्या बोले थे, ये 30 रुपया का पेन है, हम इसको 35 रुपया में बेच दिए, तो हमको कितना लाभ हुआ? तो आप बोले कि 5 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन ध्यान दिए कि ये 5 रुपया आया कैसे? जैसे हम बोले कि 30 रुपया का पेन है, हम इसको 35 रुपया में बेच दिए, तो आप बोले कि हाँ, जब 30 रुपया में आप खरीदे और 35 में बेचे तो 5 रुपया का तो लाभ हुआ। लेकिन ये 5 रुपया का लाभ आया कैसे? तो बोलिएगा कि 35 में से 30 घटा दिए, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को क्या कर दिए? घटा दिए। तो लाभ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सारे आपकी फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए अब यहां से सीधा सीधी आप निकाल कर देखिए, 5 रुपया का लाभ हुआ ना, आप यहां से निकालिए। हम क्या बोले कि 30 रुपया में खरीदे, तो खरीदे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और बेचे 35 में, तब बेचे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है कि हानि? तो आप यहां से ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा आता है। इस स्थिति में क्या होता है? तो लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य कम हो जाए, विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, तो वैसी स्थिति में लाभ होता है। अगर आपको लाभ निकालना है तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे 35 और माइनस है तो माइनस, क्रय मूल्य आपका 30। जब हम 35 में से 30 को घटाएंगे तो आपका 5 रुपया बचेगा। यही 5 रुपया लाभ ना, आपको डायरेक्ट पता था तो लिख दिए। अब यहाँ पे मान लिया जा रहा था कि 17,000 की वस्तु को हम 17,464 रुपये में बेचे तो कितना लाभ हुआ? तो बस इस फॉर्मूला पे आपको बैठा लेना है, उसके बाद जोड़ घटाव कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहीं से हम तीनों फॉर्मूला को निकालेंगे। अब मैं बोल दूं ये क्रय मूल्य किस चीज में है? प्लस माइनस में। देखिए माइनस प्लस, माइनस को जब बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो ये प्लस में बदलता है, और प्लस को जब दूसरी तरफ लेकर जाइएगा तो ये माइनस में बदलता है। ये सब बातें तो आपको यादें होंगी। प्लस को बराबर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में बदलेगा, और माइनस को लेकर जाएंगे तो प्लस में बदलेगा। अब मान लिया जाए कि हम यहां से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। किसका? विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य आपका माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, तो लाभ तो पहले से है ही, तो लाभ हो जाएगा। ये क्रय मूल्य माइनस में बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में क्रय मूल्य हो जाएगा आपका। प्लस में आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्रय मूल्य हो जाएगा। और इधर अकेला क्या बच गया मेरे दोस्त? तो बोलिएगा कि विक्रय मूल्य बच गया। देखिए शॉर्ट में लिख दिए विक्रय मूल्य। तो लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो देखिए यहां से एक और फॉर्मूला निकला कि अगर कभी भी आपको विक्रय मूल्य निकालना रहे, लाभ दे ले रहे, क्रय मूल्य दे ले रहे, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना रहे तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे। अब जैसे सवाल आ जाए कि कोई आदमी एक वस्तु पर 5 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, अगर वह वस्तु, कोई आदमी किसी वस्तु पर 5 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, अगर वह आदमी किसी वस्तु को 35 रुपया में खरीदा था,
किसी वस्तु को 35 रुपए में खरीदा था तो उस पर उसको 5 रुपया का लाभ मिलता है, तो आप इसका विक्रय मूल्य बताइए कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु को अगर 35 रुपए में खरीदते हैं ना तो 5 रुपया का लाभ होता है, खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य, लाभ होता है कितना 5। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी उस वस्तु को कितना में बेचा गया था कि आपको 5 रुपया का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इसको जोड़ देंगे तो 35 + 40, यानी कि वो वस्तु तो खरीदा गया था 35 में लेकिन बेचा गया 40 में, तब उसको 5 रुपया का लाभ हुआ। बस यही सब फॉर्मूला इसी से बनता है। अब अगर हम बना दें विक्रय मूल्य बराबर निकाल दिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अगर हम बोल दे कि आप क्रय मूल्य बराबर बताइए, तो क्रय मूल्य इधर प्लस में है तो क्रय मूल्य को रहने दीजिए, क्रय मूल्य बराबर लाभ इधर प्लस में है, उसको दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो किस चीज में बदलेगा, माइनस में। तो विक्रय मूल्य माइनस प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका लाभ। समझ गए ना। बस यही लाभ के रिलेटेड आपका 3 ही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यही 3 फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं हानि के रिलेटेड। ये जब लाभ होते रहेगा तो ही ये फॉर्मूला यूज आपको करना है। अब अगर हम देखेंगे कि अगर हानि हो जाए किसी वस्तु पे तो क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं बोल दूं कि कोई वस्तु को, क्या हम बोले थे कि ये पेन को हम 30 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए। खरीदे तो क्रय मूल्य, बेचे तो विक्रय मूल्य। 30 में खरीदे और 10 में बेचे तो कै रुपया का घाटा हुआ, तो बोलिएगा कि 20 रुपया का तो घाटा हुआ। लेकिन ये 20 रुपया आप लाए कैसे, तो ये 30 में से 10 को घटाइएगा तो 20 आ जाएगा ना। तो यहां से जो आपका हानि बराबर होता है, हानि बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, लिखते हुए चलिएगा, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य आपका कम हो जाए, यानी कि हम खरीद लिए ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो उस स्थिति में तो हानि होना ही है, तो हानि होगा। अब उसी तरीका से अगर हम इस विक्रय मूल्य इधर माइनस में, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हानि प्लस, ये विक्रय मूल्य माइनस में था, प्लस में आएगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य, और इधर बच गया मेरे दोस्त क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का जो आपका फॉर्मूला हो गया मेरे दोस्त, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य का 2 फॉर्मूला होगा, एक है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो जब लाभ दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला निकालेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर हानि दिया रहेगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि प्लस विक्रय मूल्य फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें इस, यहां से हानि बराबर निकल गया, क्रय मूल्य बराबर निकल गया। अब अगर हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालें, यहां से मेरे दोस्त विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य पहले से है तो पहले से रहने दीजिए उसको क्रय मूल्य। ये हानि इधर प्लस में, इसको बराबर के दूसरी तरफ जब लेकर जाएंगे तो ये बदल जाएगा, प्लस से आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस हानि हो जाएगा। बस मेरे दोस्त 3 दूना 6 प्रश्न है आपका पूरे लाभ और हानि के चैप्टर से। यही 3 और 3 6 फॉर्मूला जो है वो VVI आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस आप इसको रट लीजिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब देखिए ऐसा नहीं है कि लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य बोले तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लेकिन यहां भी आप देखिए तो क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला है। तो ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला है जब हानि दिया हुआ रहेगा तब। बस यही आपका फॉर्मूला है, इसी को फॉर्मूला का यूज कर रहा है। आप इस फॉर्मूला को जहां रट लेते हैं पूरा, तो आपको क्लास 8 तक
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाभ और हानि में, क्योंकि ना 8th में इससे ज्यादा नहीं, प्रतिशत लाभ पूछेगा, प्रतिशत हानि पूछेगा, तो उसमें हम प्रश्न से चलेंगे और आपको बेस्ट तरीका से हम प्रश्न सोल्व कराएंगे, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताएंगे। अब एक प्रश्न है, आप सब उसको कमेंट कीजिएगा। जैसे प्रश्न है कि कोई आदमी, कोई व्यापारी किसी वस्तु को 17,000 कोई व्यापारी किसी वस्तु को 17,046 रुपए में खरीदता है, यानी कि क्रयमूल हो गया, खरीदा तो क्रयमूल। कोई व्यापार किसी वस्तु को 17,046 रुपए में खरीदता है, किसी कारणवश वह 11,666 रुपया में बेच देता है, 11,666 रुपये में बेच देता है, यानी बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य। तो इस स्थिति में इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ और कितना हुआ, मतलब अगर लाभ हुआ तो कितना हुआ, अगर हानि हुआ तो कितना हुआ, इसको आंसर आपको कमेंट में देना है। तो बस आपको इस फार्मूला को रटना है, इस फार्मूला पे ही इसको बैठाना है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूला से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये फार्मूला जब तक आपको आएगा नहीं, आप क्लास 7th 8th 6th 9th में तो ये सारे चैप्टर पढ़ने ही के लिए नहीं है, आपको जब भी पढ़ना है तो क्लास 5 से 8 तक लाभ हानि पढ़ना होगा। उसके बाद जब आप 12th पास कीजिएगा तो कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको अर्थमेटिक आपको देखने को मिलेगा, लाभ और हानि। तो ये बेसिक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।